जनता का बुलडोजर। सर एक बात बोलना चाहूंगा, 500 रुपया किसान निधि दे रहे हैं, 5000 रुपए का फसल उनके साथ चल ले रहे हैं। भैया धनंजय सिंह, अच्छा मिर्जापुर में विनीत सिंह, चंदौली में सुशील सिंह, ये सब भाजपाई गुंडे हैं। अच्छा सुशील सब जो गुंडे हैं। सुनिए, जो धनंजय गुंडे हैं, जौनपुर धनंजय का जो नाम सुना है, सारे गुंडे भाजपाई हैं। अच्छा। सारे गुंडे भाजपाई हैं। लेकिन अपराध नहीं हो लीजिए, तमाम कानून है कि नहीं यार देश में, संविधान नहीं है, संविधान नहीं पड़ता है। गाड़ी आप देखे थे, गाड़ी पूरी मीडिया पीछे, संविधान को खा गए। कोर्ट सजा देगी, न अपराध किया है, कोर्ट किस लिए बनी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए है? कोर्ट किस लिए बनी है? किस लिए बनी है? रामराज में क्या था? रामराज में कपड़ा नहीं था, जंगलों में माताएं बहने पत्ता इस पर लपेटती थी, इस पर लपेट के चलती थी। वही राजा है, यही रामराज लेना चाहते हैं। और बात बोलना चाहूंगा, अगर देश उनके रहेगा ना, उनके ऊपर जो रहेगा तो यूक्रेन वाली स्थिति आ जाएगी। राष्ट्रपति लड़े कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो यहाँ सब 5 करोड़ लेके घूमते रहोगे ना, तो ऐसे ऊपर से रॉकेट से गिरेगा बम, 5,000 लोग सफा। संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे हम लोग, संविधान बचाने के लिए। दूसरे हाँ, यूक्रेन जैसी स्थिति, संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे। नीचे सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? प्राइवेट नौकरी तो आप एक उंठे चला देंगे क्या? पकौड़ा चलिए, ये राजनीति है। अच्छा सुनिए मेरी, कई सालों से प्रधान रह चुके हैं सलीम साहब, और तमाम लोग हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सलीम सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र टीवी पे। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब तो 10 के बाद पता चलेगा ना। हाँ? पहले नहीं, ऐसे क्या बताया जाए? फिर भी हाँ? कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लड़ाई है, आर पार की ये लड़ाई 10 के बाद पता चलेगा कि हाँ किसका सरकार बनेगी। सपा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, ये बात मानते हैं? हाँ, दो का है। कांग्रेस की नहीं? कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई, बसपा भी पीछे है। हाँ, बीजेपी और सपा की लड़ाई है, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और सपा की लड़ाई है। हाँ, अखिलेश और बाबा। जी। कैसे देख रहे हो स्वामी जी, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने आ रही है? अभी बसपा सपा की और भाजपा की लड़ाई है। अभी तक तो बीजेपी 20 है, अब आगे भी 2-3 दिन है, देखिए क्या होगा। हाँ, अभी 20 है, सपा 20 है, सपा 20 है, अभी तक सपा 20 है। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या लग रहा है? आप नहीं, योगी ही बनेंगे ना? हाँ जी, योगी नहीं, योगी ही बनेंगे। सरकार नहीं मिला है, लोगों का शिकायत है। मैं शिकायत से क्या होता है, बनेंगे वही। पक्ष मत लीजिए, पक्ष नहीं, मैं वोटर हूँ, मैं क्या पक्ष लूंगा? उन्होंने गलती क्या की है? क्या गलती की है उन्होंने? 4.5 लाख रोजगार कहाँ मिला है? युवा अरे भाई, जो मिला वो किसी ने नहीं दिया था। न तो रोजगार मिला है, न लोगों को जो है परेशान हिंदू मुसलमान करके बर्बाद कर रहे हैं। ये यहाँ जो है मुद्दे की लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। मुद्दे की। हाँ, अच्छा, ये लगातार जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के बलबूते चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोग जानते क्या है इस मामला यही है, लोग कहते हैं कि जो है हम उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बाबा को बुलडोजर से बहुत मोहब्बत है बुलडोजर से? बिल्कुल मोहब्बत है। ऐसा क्यों? ऐसा ही, हाँ बिल्कुल सही है। सलीम साहब, क्या बिल्कुल सही है वो। क्यों? अरे यही होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री चलेगा उनके ऊपर, जनता का बुलडोजर। सर एक बात बोलना चाहूंगा, 500 रुपया किसान निधि दे रहे हैं, 5000 रुपए का फसल उनके साथ चल ले रहे हैं। अच्छा, 500 का महीना दे रहे हैं, 500 का साथ चल ले रहे हैं। जो सांड चलता है उसमें 4 बालियां लगती हैं, जो चल जाता है उसमें 4 बालियां पलटता है, बाली नहीं लगी, पैदावार बढ़ी है। कहना चाहूँ, गुंडा और माफिया, जो गुंडा माफिया थे, वो उनकी वजह से अपराध कम हुआ। मैं 5 करोड़ रुपए कमा लूं और अच्छी सुघर थी मेहरारू, ऐसे बाइक से जाता रहूं, यहाँ कट्टा सटा के 4 करोड़ ले भी लेंगे, बहन बिटिया जा करके वहीं खेते में पड़ी रहेंगे। बात समझ में आई भैया? धनंजय सिंह, अच्छा मिर्जापुर में विनीत सिंह, चंदौली में सुशील सिंह, ये सब भाजपाई गुंडे हैं। अच्छा, सुशील सब जो गुंडे हैं। सुनिए, जो धनंजय गुंडे हैं, जौनपुर धनंजय का जो नाम सुना
है। सारे गुंडे भाजपाई हैं, अच्छा। सारे गुंडे भाजपाई हैं, लेकिन अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन गुंडे भाजपाई है, अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन यही विनीत इनका विकास दुबे को देख लीजिए, है ब्राह्मण ही थे लेकिन अपराध के वो गए। मुन्ना बजरंगी को देख लीजिए, तमाम कानून है कि नहीं यार देश में? संविधान नहीं है, संविधान नहीं पलटा है। गाड़ी आप देखे थे, गाड़ी पूरी मीडिया पीछे थी। संविधान को खा गए। उनको कोर्ट सजा देना चाहिए ना, पुलिस सजा देगी। योगी जी सब कर रहे हैं। सुनिए, पुलिस सजा देगी ना, कोर्ट सजा देगी ना। अपराध किया है, कोर्ट किस लिए बनी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए है? कोर्ट किस लिए बनी है? किस लिए बनी है कोर्ट बताइए। सुनिए, पुलिस गाड़ी पर ऐसे मार रही है। अरे अफजल गुरु हो गया और कशाब हो गया। ये तारीखें आतंकवाद जितना है, गुंडा माफिया जितना है, ये वाला आपने गाना शायद नहीं सुना है क्या? दंगा और अपराध इतना बढ़ जाएगा, 5 करोड़ लेकर के अच्छी सी लड़की बीवी बच्चा कोई लेकर के आप घूम नहीं सकते, यहीं पे इसे छटका देंगे। घूम रहे, अरे कहीं कुछ नहीं कर रहे थे। एक मिनट सुनिए, ये लोग कहते हैं राम राज लाएंगे। हमारी बात ध्यान सुनिए, ये लोग कहते हैं कि राम राज लाएंगे। राम राज में न बिजली थी, न सड़क थी, न मोटर गाड़ी थी, न साइकिल थी, न जो आप कपड़ा पहन के आए हैं ये थी, न तो छेना पनीर था, न तो छेना पनीर था। राम राज में क्या था? राम राज में कपड़ा नहीं था। जंगलों में माताएं बहनें पत्ता इस पर लपेटती थी, इस पर लपेट के चलती थी। वही राजा है, वही राजा है, यही रामराज लेना चाहते हैं। दलितों पे सबसे ज्यादा शोषण होगा। बिल्कुल, सब पे शोषण होगा। दलित है, देश का ओबीसी प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर भी सुनिए नहीं देश सुनिए। दोस्त ऐसा है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, और ये जो लोकतंत्र है, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये अपने मनोगत आपके समक्ष क्लियर नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो। जनता बहुत जागरूक है, ठीक है। आप टीवी चैनल पर चाहे जितना लेक्चर ले लीजिए लोगों का, लेकिन सच्चाई 10 को ही पता लगेगा, ठीक है। और जो भी चुनाव हो रहा है, जनता बहुत जागरूक है, बहुत सोच समझ के वोट डालने वाली है, ठीक है। और जितने भी आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आप 100% सच्चाई बात मानकर मत चलिए। क्या होगा ये 10 तारीख बताएगा। 10 तारीख को अंतिम, हाँ, अंतिम फैसला है, और होली इसके बाद ही मनाई जाएगी। चलो, 2 चरणों का चुनाव शेष रह गया। 111 विधानसभा, 111 सीटों का जो है चुनाव शेष रह गया है। अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर 111 सीटों का मुकाबला तय है। किसकी सरकार बनने जा रही? सलीम साहब, एक बार फिर से आपके साथ आता हूँ, क्या लग रहा है किसको? आप बोलिए, खुल के बोल नहीं रहे हैं। क्या बोले खुल करके? 10 के बाद है, आप 10 के बाद। बोले भैया अखिलेश आ रहे हैं। योगी काहे नहीं भाई? अरे भैया अभी हम सुनिए, 10 बिस्सा यहीं पे गेहूं लगाए हैं, सुनिए 3 बार सार चढ़ गए हैं, सुनिए। ये 3 आपको अभी दिखा दे, लाइव दिखा दे। सुनिए, साढ़ से परेशान है। 5 किलो, सुनिए 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। क्या 1 महीना आप खा लेंगे? हाँ, और योगी जी कहते हैं कि मैं बुलडोजर हूँ। हाँ, ये बताइए कितने माफियाओं का जो है कि बुलडोजर से गिरवा दिए, चुन चुन के गिरवाए हैं। अरे जौनपुर अभी धनंजय सिंह का देखे हैं आप? धनंजय सिंह का देखे हैं, उनके ऊपर वारंट है, गैर जमानती वारंट है, तब पर भी क्रिकेट मैदान पे जाकर के खेल रहे हैं क्रिकेट, और खेल रहे हैं क्रिकेट। पुलिस क्यों नहीं पूछ रही उनको? सर, मैं एक बार और बात बोलना चाहूंगा। अगर देश कमजोर रहेगा ना, उनके ऊपर कमजोर रहेगा तो यूक्रेन वाली स्थिति आ जाएगी। राष्ट्रपति लड़े, कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो यहाँ सब 5 करोड़ लेके घूमते रहोगे ना, तो ऐसे ऊपर से रॉकेट से गिरेगा बम, 5,000 लोग सफा। समझ रहे हैं? देश से डर लग रहा है आपको? किसी देश से बाहरी मजबूती, अंदरूनी मजबूती दोनों मिल रही है। देश में सरकार
सुनिए, किससे डर लग रहा है? अरे अब बाहरी अतिक्रमण नहीं से डर लगाना है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, डर नहीं, हमारे अपने आप को मजबूत होना। अभी चीन ने भारत की जमीन को नहीं हड़पा है। मेरी आपको अब क्या है ना, आप ऐसे में आप बायस्ड एक तरीके से कर रहे हैं, पुण्य प्रसून जोशी जी की तरह आप बात कर, पूछे भी मेरी बात, आपको देख रहा हूँ यूक्रेन वाली स्थिति देख, कौन यूक्रेन, सुनिए यूक्रेन का राष्ट्र बात एक लाफ्टर चैलेंज वाला बंदा था, वो बन गया, ठीक है, लाफ्टर चैलेंज का बंदा बन गया, उसके बाद उसको राजनीति का कोई फर्क नहीं। देखिए ये कह रहे हैं कि यूक्रेन किस स्थिति बन जाएगी देश में, सहमत हैं बात से? संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे हम लोग, संविधान बचाने के लिए, दूसरे हाँ कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसी स्थिति संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे। हाँ देश वाले मर गए हैं और देश वाले मर गए, सब उसको हमला कर देंगे, एक गरीब को मारोगे। था अमेरिका भी कह रहा था हम आएंगे संभाल लेंगे, अरे इतने बम ये रहते कहाँ अच्छा यही अमेरिका, अच्छा अपने बायस एंकरिंग नहीं, बायस देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक करते हैं कि नेता करते हैं? बताइए, बॉर्डर पे कौन लड़ता है? सैनिक लड़ती है ना, और हम किसान भाइयों का बेटा और भाई ही लड़ता है, न कि कोई जो है खद्दरदारी नेता जाके लड़ता है। कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, यूक्रेन अभी आप कारगिल का युद्ध देखे है ना, इतने चढ़ाई पे पाकिस्तान को मार के भगा दिया। हाँ, आज सुनिए, डर की बात छोड़िए, ये भारत है, भारत ये वीरों की देश है, समझ लीजिए। यहाँ भी कमी नहीं है, अगर मुश्किल में पड़ेगा तो सब यहाँ एक हो जाएंगे। ये तो राजनीति है, यहाँ ममता घराने चलने नहीं हार पाए, सब लोग जुट गए, और जो दिल्ली में नहीं हराने पाए यहाँ भी हारेंगे बीजेपी वाले। बेरोजगारी हो गई है, हाँ बेरोजगारी हो गई है, हम लोग जान रहे क्या हाल बिस्तरा है, गेहूँ चावल देने से खाएंगे, शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? आप ये बताइए क्या हाल है स्थिति का। जहाँ गोपी जहाँ हम तो उसी को देंगे, सपा को देंगे, सपा को देंगे, हाँ बीजेपी कभी नहीं देंगे। हाँ ऐसी बात है। किस मुद्दे पे होगी? योगी देखिए सुनिए, योगी शांत रही। ऐसी बात है कि पब्लिक परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होगा भी। क्यों? इसलिए कि यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी ये इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, मानते हैं कि बेरोजगारी है देश? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। पिछले साल 4.5 लाख रोजगार जो है योगी सरकार ने दिया, बड़े बड़े होर्डिंग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। देखिए भाई, ये पेपर और बयानबाजी से नहीं, हकीकत भी होना चाहिए। धरती पर जो आए बिल्कुल बोल, योगी जी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताइए, सर कह रहे हैं सर अभी करंट में देश की जनसंख्या 65% मतलब 65% 28 साल से नीचे है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स 5% लोगों को जॉब मिल सकती है। 84 करोड़ लोग अभी 28 साल से नीचे हैं। सब लोगों को सरकारी नौकरी में मिल जाएगी क्या? प्राइवेट नौकरी तो आप कुंठे चला जाए क्या? पकौड़ा तलिए, ये राजनीति है। अच्छा सुनिए मेरी बात। इससे पहले 2012 मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। अच्छा बेरोजगार, सुनिए हम एक देश का सुशिक्षित और अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। बेरोजगार सुनिए, अगर यूक्रेन जैसी स्थिति देश में हो जाएगी और आप सुसज्जित अब यही इसी देश में बता दे रहा हूँ। पहले इसी देश में सबको डर लगता था। यूक्रेन जैसे देश में एक झंडा, बस झंडा लगा हुआ है और वो आराम से निकल जा रहे हैं, ऊपर से गोला गिर रहा है। दोनों देश की सरकार इनका जवाब नहीं। हमारी बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बनेगी। और सब घबरा रहे हैं कि कहाँ जाएगी बहन जी, क्या बोल रही है? बोल भी नहीं बहन जी की सरकार बनेगी। तीसरा रेलवे ठीक है, जवाब है इसका। सर यही अगर कह रहा हूँ, अगर देश में अगर आने वाला समय इतना बढ़ाया गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वहीं रूस बम फेंक रहा है, यूक्रेन भी फेंक रहा है, लेकिन बस पे अगर झंडा लग गया है तो वो चीजें हैं। और वही यही इसी देश में सबको डर लगता था, लेकिन वही झंडा हमारे जब जान बचाने की वैलिडिटी है। हाँ।